हे भगवान, क्या ड्राइवर के बेटे भी इतने खूबसूरत होते हैं जैसा कि ये नज़र आ रहा है। आरोशी दिल ही दिल में भगवान जी को अपने मन की बात बता रही थी। वो उस वक्त हरीश के साथ गाड़ी में बैठी सफ़र कर रही थी। वो न जाने उसे कहाँ लेकर जा रहा था और आरोशी ने भी जानने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे ये जानने की कोई इच्छा थी। जिंदगी ने एक फ़ैसला ज़बरदस्ती उसके सर पर सवार कर दिया था जो उसे हर हाल में निभाना था। बिना दिल की सुने या दिल की बात पर ध्यान दिए उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। दिल ने पहले ही उसे कम जलील करवाया था, जो अब वो और दिल की सुनते हुए खुद को जलील करवाती। हालांकि उसने सोचा था कि कभी भी हरीश की तरफ अपना दिल नरम नहीं कर पाएगी, लेकिन अब जब नज़र बार बार भटक कर उसके खूबसूरत वजूद को देख रही थी तो उसने खुद को डांट लगाई। मगर नज़रों का क्या करती, वो बार बार भटक कर हरीश की तरफ जा रही थी। दिल को उसके साथ नए बनने वाले रिश्ते का एहसास हो रहा था, मगर आरोशी सर झटक रही थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अजय के ख्वाब आंखों में सजाए थे। वो सिर्फ अजय को चाहती थी, उससे मोहब्बत करती थी, सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती थी। मगर किस्मत ने अजीब खेल खेला था। उसकी शादी एक ड्राइवर के बेटे के साथ हो गई थी। कहाँ वो हवेली की लाडली बेटी, बेहद हसीन और मगरूर, जिसके सामने हुस्न के तमाम रंग फीके होते थे, और कहाँ ये एक ड्राइवर का मामूली सा बेटा। ये जोड़ नहीं बन रहा था और ये जोड़ अच्छा भी नहीं लग रहा था। मगर हरीश की खूबसूरती एक लम्हे के लिए आरोशी के दिल में उतर आई, लेकिन उसकी हैसियत तो उसकी खूबसूरती पर आड़े आ गई। उसने सीट की बैक से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं और दिल की तकलीफ को आराम देने की कोशिश करने लगी। मगर आराम अब उसके नसीब में कहाँ था। आराम तो जैसे छीन लिया गया था। गाड़ी फर्राटे भरती आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक एक चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी गई तो कुछ सिपाही गाड़ी की तलाश लेने के लिए आए, मगर फिर एकदम संभल कर एक दूसरे को इशारा करने लगे। आरोशी ये सब कुछ गौर से देख रही थी, मगर मुंह से एक शब्द भी न बोली। वो बस वहाँ पुलिस वालों को देखती रही। उसे हमेशा ऐसे वर्दी पहने सिपाही बहुत अच्छे लगते थे। अचानक एक सिपाही आगे आया, कुछ कहने वाला था कि तभी हरीश ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया और आरोशी दंग रह गई। ये कौन था? कोई बहुत बड़ा गुंडा मवाली तो नहीं जिससे पुलिस वाले भी डरते थे? उसका खूबसूरत, मजबूत और शान शौकत से भरा हुआ व्यक्तित्व फिर से आरोशी की नज़रों के सामने घूम गया। दिल जैसे रुक सा गया। यकीनन कोई ऐसा राज था जिससे आरोशी बेखबर थी। कहीं किसी साजिश के तहत तो वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। ये सोच कर ही आरोशी का दिल कांपा था। उसके घर वालों को तो बस आरोशी से अपनी जान छुड़वानी थी और उन्होंने जल्दबाजी में उसकी शादी इस रहस्यमय इंसान से कर दी थी। अजय मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बेहिसाब चाहता है मुझे। वो कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता, ना मेरे साथ कभी धोखा कर सकता है। आरोशी कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और अजय की शान में कसीदे पढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजय के लिए मोहब्बत का समंदर छलक रहा था। लेकिन तभी रमशा ने उसे कड़वे लहजे में टोक दिया। आरोशी, इतना अंधा यकीन किसी पर अच्छा नहीं होता। पहले इंसान को परख लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। रमशा ने बेहद गंभीरता और बेहद साफगोई से ये बात कही थी, जबकि आरोशी को रमशा की ये बात एकदम तीर की तरह लगी। दिल जैसे चोट खा गया हो। उसे रमशा की बातें बुरी तो लगीं, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल की गहराइयों में हलचल भी मचा गईं। अजय जैसे इंसान को परखने की क्या ज़रूरत है, जिसके पीछे हजारों लड़कियां लाइन लगाए फिरती हैं, लेकिन वो मेरे पीछे पागल है। मेरी इतनी ठंडी बेरुखी का जवाब भी उसने हमेशा मोहब्बत से दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि वो मुझे धोखा दे सकता है। ये नामुमकिन है। आरोशी के अंदाज में यकीन बोल रहा था, जबकि रमशा ने अफसोस से उसकी ओर देखा। वो हसीन थी, मासूम थी, दुनिया की हकीकतों से अनजान थी, और अजय तो उसका फ़ायदा उठा रहा था। हमेशा रमशा को यही लगता था, मगर आरोशी उसके समझाने पर कभी नहीं मानती थी और अजय के साथ घूमती फिरती अपनी भविष्य के ख्वाब बुनती रहती थी। उन दोनों का ये साथ 2 साल पुराना था। आरोशी जिन दिनों कॉलेज में आई थी तभी से वो अजय को जानती थी। अजय उससे 1 साल सीनियर था। आरोशी टीनेज में थी, हवस और मोहब्बत के रंगों में फ़र्क ना पहचान पाई, जबकि अजय वो शख्स था जो हमेशा नई लड़कियों की तलाश में रहता था। मगर पिछले 2 साल से वो आरोशी के साथ रिश्ते में था। आरोशी को देखते ही पहली बार अजय का दिल गहराई से धड़क उठा था।
उसके उसकी कमसिन जवानी और उसकी खूबसूरती में अजय का मन डोलने लगा था। उसने आरोशी की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाया। आरोशी भी उस वक्त कच्ची उम्र में थी। वो अजय की मोहब्बत को नज़रअंदाज न कर सकी और उसका बढ़ाया हुआ दोस्ती का हाथ झट से थाम लिया। अजय तो आरोशी का दीवाना बन बैठा था। आरोशी के अलावा उसने कभी किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। पहले वो जैसा भी था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ उसका ही होकर रह गया था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो जाती, मगर वो किसी की तरफ एक नज़र भी नहीं डालता था। उसके शब्दों में हमेशा एक ही नाम होता और वो नाम था आरोशी का। वक्त गुजरता गया और उनका रिश्ता 2 साल पुराना हो गया था। इन 2 सालों में अजय ने आरोशी को बेहिसाब मोहब्बत दी थी। आरोशी भी धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गई थी और उसके बिना जिंदगी का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। फ़ोन नंबरों के जरिए उनका लगातार रिश्ता बना रहता। सारा दिन कॉलेज में साथ और कॉलेज से लौटने के बाद भी मोबाइल फ़ोन पर बातें होती रहती। आरोशी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, वीडियो कॉल्स और चैट मैसेजेस में डूबी रहती। मगर घर में सबको उस पर इतना यकीन था कि किसी ने कभी उसका फ़ोन पकड़कर देखा ही नहीं। अगर पहले कोई उसका फ़ोन देख लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी बर्बादी तक न पहुंचती। मगर बात थी अंधे यकीन की। सबने उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया हुआ था और आरोशी ने उसी भरोसे का सहारा लेते हुए उसे खो दिया। आरोशी बेहद मासूम, चंचल और चुलबुली सी लड़की थी, जिसे दुनिया की चालाकियों की कोई खबर न थी। घर में लाड प्यार से पली बड़ी थी। आसपास के माहौल ने भी उसे हमेशा प्यार और अपनापन ही दिया था। सच तो जैसे उसकी पहचान था। कभी किसी ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, इसीलिए आरोशी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी कभी इंसान के साथ बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। अजय बेहद अमीर और एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था। आरोशी की मासूमियत और खूबसूरती में वो खो गया। उसके चारों तरफ लड़कियों का एक बड़ा घेरा था, मगर इतनी मासूम और पवित्र सूरत लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। हसीन लड़कियां शायद आरोशी से भी ज़्यादा हो, मगर मासूमियत जो खूबसूरती को 4 चांद लगा दे, ऐसी लड़की उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। इसीलिए वो आरोशी की तरफ बेख्तियार खींचता चला गया। काफ़ी वक्त उसके साथ गुजारने के बाद अजय के जज्बात अब आरोशी को पा लेने के लिए मचल उठे थे। वो जितना आरोशी से बातें करता, उसके करीब रहता, उसके दिल में आरोशी की संगत की तड़प उतनी ही बढ़ती जाती। अब वो आरोशी को पूरी तरह अपना बनाना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था कि वो उसे अपने और नज़दीक कर सके। आरोशी की कुर्बत पाने के लिए अजय ने एक दिन एक ख़तरनाक सा प्लान बना लिया और अफसोस वही प्लान आरोशी ने अपनी मासूमियत में खुद ही कामयाब कर दिया था और इस तरह वह पूरे ज़माने में रुस्वा हो गई। एक दिन आरोशी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी चाय और समोसे का आनंद उठा रही थी कि तभी अजय भी वहाँ पर आ गया। अजय को देखते ही आरोशी के चेहरे पर मासूमियत भरी खुशी के रंग बिखर गए। उसका भोलापन और सादगी ने अजय पर ऐसा जादू किया कि वो भूल गया कि वो वहाँ किस काम से आया था। वो सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और टकटकी बांधकर आरोशी के चेहरे को देखने लगा। जितनी गहरी नज़रों से वो आरोशी को देख रहा था, उतना ही ज़्यादा आरोशी का चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। उसकी शर्माहट और उसकी घबराहट को उसकी सहेलियों ने भी भांप लिया था और सब मिलकर उसे अजय के नाम से चिढ़ाने लगी। आरोशी ने झेंप कर अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया और उसकी इसी अदाओं पर अजय अपनी जान तक निसार कर बैठा। आरोशी, मैं कॉलेज के पिछले वाले गार्डन में जा रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे, आखिरकार उसने कह दिया। आरोशी ने हाँ में सर हिलाया और अपनी सहेलियों को बाय कहकर अपना सामान उठाया और उसके पीछे चल दी। अक्सर ऐसा होता था कि वो दोनों बैक गार्डन में बैठकर लंबी लंबी बातें करते। अक्सर ही किसी सुनसान जगह पर बैठते। अजय मोहब्बत भरी बातें करता, उसे निहारती नज़रों से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता, मगर उसने कभी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि आरोशी को उस पर बेशुमार भरोसा था और वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। मगर उसे क्या पता था कि आज अजय की नीयत में खोट आ चुका है। उसकी मासूमियत को देखकर अजय के दिल में खतरनाक शैतानी ख्याल घर कर चुका था। आरोशी गार्डन के पिछले हिस्से में पहुंची तो अजय वहीं मौजूद था। वो एक बड़े से पेड़ के तने से टिककर खड़ा था, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और आंखें बंद किए हुए। आरोशी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वो वाकई बेहद खूबसूरत और एक हैंडसम मर्द था।
और पिछले 2 सालों से उसके पीछे पागलों की तरह भटक रहा था। वो जो भी कहती अजय बिना सवाल किए मान लेता। आरुषि की हर बात जैसे उसके लिए हुक्म का स्थान रखती थी। यकीनन अजय उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था, वरना ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो उसके सामने हमेशा यूं बिछा रहता। उसने तो कभी उसकी किसी बात को टालने के बारे में सोचा तक नहीं था। आरुषि ने हल्का सा गला खखार कर अजय को अपनी तरफ ध्यान दिलवाया, मगर अजय उसी तरह तने से टिके खड़ा रहा। आरुषि उसके करीब चली गई और उसी अंदाज में पेड़ के तने से टिककर खड़ी हो गई। तभी अजय ने गर्दन मोड़कर आंखें खोली और जैसे ही उसका चेहरा देखा तो देखा कि आरुषि पहले ही उसे देख रही थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली थीं और अजय मुस्कुरा दिया। आरुषि भी मुस्कुराई तो उसके गाल पर उभर आया एक प्यारा सा डिम्पल जैसे चांदनी की चमक से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अजय खुद पर काबू न रख सका, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आगे बढ़ते हुए उसने अपनी उंगली बड़े ही प्यार से आरुषि के डिम्पल पर रख दी। आरुषि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब अजय की उंगली ने उसके डिम्पल को छुआ, वो एक पल के लिए सन्न रह गई, जैसे सांसें थम गई हों। उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी, लेकिन उसी के साथ दिल की गहराइयों में एक नरम सा एहसास भी सिर उठाने लगा था। अजय की नज़रें उसी पर जमी हुई थीं, वो नज़रें जिनमें चाहत की गहराई और मोहब्बत की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। आरुषि ने शर्माकर सर झुका लिया, दिल चाहा कि पीछे हट जाए, मगर अजय के चेहरे पर उभर आई हल्की सी गंभीरता देखकर वो कुछ कह न सकी। उसे लगा अगर उसने इनकार किया तो शायद अजय नाराज हो जाए और उसकी नाराजगी आरुषि से बर्दाश्त न होगी। अजय ने धीरे धीरे हाथ को आरुषि के गाल से हटाया, मगर उसकी नज़रें अब भी उसी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। आरुषि ने आंखें झुका लीं, मगर उसका दिल बेकाबू होकर बार बार कह रहा था कि वो अजय की संगत से जुदा न हो। तभी अजय ने नरमी से उसके बालों की एक लट को कान के पीछे सरकाया तो आरुषि की सांसें और भी तेज हो गईं। उसके लिए तो ये सब कुछ जैसे एक ख्वाब के जैसा लग रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा भी आएगा। वो बस इतना जानती थी कि अजय उससे मोहब्बत करता है और वो अजय के बिना अपनी ज़िंदगी का ख्याल भी नहीं कर सकती। मगर ये नज़दीकियाँ, ये सिहरन भरे लम्हे उसके लिए बिल्कुल नए और दिल को हिला देने वाले थे, क्योंकि इससे पहले कभी अजय ने उसे इस तरह छूने की कोशिश नहीं की थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो कभी उसका हाथ थाम लिया करता था तो वो भी नामहसूस अंदाज में आरुषि पीछे खींच लेती थी, लेकिन आज जब अजय की उंगलियों के स्पर्श को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसकी धड़कनों ने बुरी तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया था। हवा का एक तेज झोंका उनके बीच से गुजरा, मगर दोनों अपनी अपनी कैफियत में खोए हुए थे। अजय, क्यों बुलाया था मुझे? आखिर ऐसी क्या ज़रूरी बात थी? आरुषि ने खुद को संभाल कर बातों की शुरुआत की थी, लेकिन अजय उसकी बातें सुन कहाँ रहा था। वो तो बस आज उसमें डूब जाना चाहता था। आरुषि को पा लेने की चाहत और उमंग उसकी आंखों से छलक रही थी। उसने खुमार भरे अंदाज में धीरे से कहा कि आरुषि, तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आरुषि खामोश रही। उसके दिल ने चाहा कि वो भी बोले कि वो भी तो उसे उसी शिद्दत से चाहती है, लेकिन होंठ जैसे एक दूसरे से चिपक चुके थे। अजय ने उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझ लिया था। उसने धीरे से आरुषि का हाथ थामा, उसकी रजामंदी समझकर, और आरुषि एकदम लरज गई, मगर फिर हाथ छुड़ाने की बजाय अपनी गिरफ्त को और भी मजबूत कर लिया। दिल के किसी कोने में खौफ मौजूद था, मगर मोहब्बत की शिद्दत ने उसे काबू में रखा हुआ था। अजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो अचानक ही अजय के सीने से जा लगी और आरुषि के दिल ने चीख मचाई कि वो पीछे हट जाए, मगर अजय के चेहरे पर छाई मोहब्बत और चाहत ने उसे रोक दिया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर उसने अजय को रोका तो वो नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ अजय का ख्याल ही उसके लिए दर्दनाक था। अजय की संगत में एक अजीब सी बेचैनी थी और एक अनजाना सा खौफ भी। वो उसके करीब तो जाना चाहती थी, लेकिन उसके करीब आने पर उसका दिल बुरी तरह बेचैन भी हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने का एहसास। दोनों कैफियतें एक साथ आरुषि के दिल पर असरअंदाज हो रही थीं। अजय ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे उसे अपनी ओर झुकाया। आरुषि की पलकों ने आप ही आप बंद होना चाहा। वो चाहकर भी आंखें खोल न सकी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे सारी दुनिया सुन रही हो। अजय ने जब उसके माथे पर अपने गर्म कांपते होंठ रखे तो आरुषि की रूह तक कांप उठी।
यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया एहसास था। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो अब भी आंखें बंद किए सिहरती खड़ी थी। समय जैसे थम गया हो। अजय के लम्स ने आरुषि को उसकी मोहब्बत का गहरा यकीन दिलाया। वो सोचती थी कि मोहब्बत बस बातों तक सीमित होती है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि एक दूसरे की संगत ही मोहब्बत का दूसरा नाम है। अजय ने सरगोशी में कहा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरुषि के दिल ने कहा कि वो भी कभी उसे छोड़ना नहीं चाहती, मगर जुबान खामोश थी। अजय ने उसकी इस खामोशी में भी अपना जवाब ढूंढ लिया। आरुषि को लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब की दुनिया में हो। जब अजय ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा तो आरुषि को यूं महसूस हुआ मानो अजय की हर धड़कन उसके अंदर उतर रही हो। अजय ने कहा, यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आरुषि ने कांपते हुए आंखें खोली तो अजय की आंखों में गहरा समंदर देखा, जिसमें सिर्फ उसके लिए चाहत के रंग तैर रहे थे। दोनों सी पेड़ के नीचे खामोशी से खड़े थे। हवा के झोंके उनके बालों से खेल रहे थे। फिजा में एक अजीब सा सुकून था। आरुषि ने सोचा, अगर ये पल थम सकता तो वो इसे हमेशा के लिए थाम लेती। उसका दिल घबराया हुआ था, लेकिन अजय की नाराज़गी का डर और उसकी मोहब्बत की शिद्दत ने मिलकर उसे मजबूर कर दिया था कि वो कुछ न कहे। उसकी खामोशी ही अजय के लिए सबसे बड़ा इजहार बन रही थी। उस पल आरुषि ने पहली बार मोहब्बत के स्वरूप को महसूस किया था, जिसमें दिल बेकाबू धड़कता है, रूह कांप उठती है, लेकिन फिर भी इंसान यही चाहता है कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। अजय ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गहरी मोहब्बत से कहा, तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। आरुषि की आंखों में नमी उभर आई, होंठ कांपे, मगर आवाज़ बाहर न निकल सकी। आरुषि ने सिर झुका लिया। उसकी पलकों में कंपन था। अजय के लिए ये लम्हा बेहद दिलकश और हसीन था। उसने धीरे से उसका नाजुक कमर को थामा और उसे अपने इतना करीब कर लिया कि उसकी सांसें आरुषि के चेहरे से टकराने लगीं। आरुषि को लगा उसका चेहरा जैसे जल रहा हो। धड़कनें पागलपन की हद तक तेज हो गईं। अब माथे से होते हुए अजय ने अपने होंठ आरुषि के गालों पर रखे थे, लेकिन जैसे ही अजय उसके होंठों के करीब झुका, आरुषि ने अपने होंठों पर अपनी हथेली जमाई थी। अजय कुछ पल के लिए मायूस हुआ था, लेकिन वो आरुषि पर यह सब जाहिर करके उसे खुद की तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उसके नरम होंठों को महसूस करने की चाहत अपने दिल में ही दबा ली। लेकिन उसके चेहरे पर फैली मायूसी देखकर आरुषि हंस पड़ी। सब कुछ तुम्हारा है अजय, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। वो अजय की नाक पकड़कर मुस्कुराई थी और अजय भी एक गहरा सांस लेकर रह गया। कितने ही पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक की नज़रों में बेशुमार चाहत थी तो दूसरे की नज़रों में पा लेने की तड़प थी। वे दोनों जैसे किसी और दुनिया में पहुंचे हुए थे। कुछ देर के बाद जब अजय पीछे हटा तो आरुषि के चेहरे पर अब भी शर्म के रंग बिखरे पड़े थे। बाल बिखरे हुए थे, सांसें उलझी हुई थीं। अजय का दिल और भी बेईमान होने लगा, मगर वो सब कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि आरुषि मानसिक तौर पर इस सब के लिए तैयार हो। उसे आरुषि से कोई तूफ़ानी टाइप की मोहब्बत तो नहीं थी, मगर जिस तरह आरुषि उसके करीब आ रही थी, हो सकता था कि वो उसकी मोहब्बत में पड़ जाए। अजय ने मुस्कुराते हुए सोचते हुए आरुषि को दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। आरुषि अजय के सीने पर सिर रखकर कितनी ही देर तक खामोशी से खड़ी रही। दोनों को समय का कोई एहसास ही नहीं हुआ। आखिरकार आरुषि को होश आया और उसने अजय से कहा कि अब कॉलेज की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय गुजर चुका था। अजय भी बिना कोई बात किए उसका हाथ थामकर कॉलेज की ओर बढ़ गया। आरुषि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक ही गाड़ी एक झटके से रुकी और वो सच की दुनिया में लौट आई। अब हकीकत उसके सामने थी कि उसका जीवन साथी अजय नहीं बल्कि हरीश बन गया था। वही हरीश रावत जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, जिसके घर में कोई जिक्र तक नहीं करता था। इस अज्ञात व्यक्ति से उसकी शादी कर दी गई थी और अब चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान सिपाहियों का उसे देखकर एक दूसरे से धीरे धीरे खुसर पुसर अंदाज में बातें करना, वो बुरी तरह उलझन में पड़ चुकी थी। हरीश रावत तो उनके ड्राइवर अंकल रावत अंकल का बेटा था। फिर पुलिस वालों का उसे देखकर यूँ चौंकना क्या मतलब था? आरुषि का दिमाग एक बार फिर उलझ गया। वो सोचती रही जैसे वो पूरी तरह खो गई हो कि तभी गाड़ी के शीशे पर थपकी हुई। आरुषि झटका खाकर सिर उठाती है तो देखती है कि हरीश झुककर शीशे पर खड़ा है और उसे गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोलने के लिए कह रहा है। आरुषि ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। हरीश चुपचाप आगे बढ़ गया।
उसने आरोशी से एक बार भी बात नहीं की थी। फिलहाल आरोशी को कुछ भी याद नहीं था कि वो उसे कुछ कहे। गाड़ी के झटकों पर वो खुद झटके खा रही थी। पहले अजय ने उसके साथ वो सब कुछ किया जिसके बारे में उसने सपनों में भी नहीं सोचा था, और अब हरीश उसकी ज़िंदगी में आ गया था। उसकी पर्सनालिटी उसके लिए एक रहस्य बन चुकी थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। दोनों चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुए। आरोशी ने एक ही निगाह में पूरे घर का जायजा लिया था। घर छोटा सा था मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। हर चीज़ महंगी लग रही थी, जैसे अपनी कीमत तो खुद बता रही हो। डाइनिंग टेबल तैयार था और उस पर खाना रखा हुआ था, जैसे उसने पहले ही फ़ोन करके ये सब करने का ऑर्डर दे दिया हो। हरीश ने उसे देखते ही कहा, आप हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, डिनर तैयार है, खा लीजिए, उसके बाद आराम कीजिएगा, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये उस दिन हरीश की आरोशी से कही गई पहली बात थी। आरोशी वॉशरूम गई, फ्रेश होकर वापस आई और अनजाने में ही हरीश का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो अभी तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आया था। वो चाहती थी कि दोनों साथ में खाना खाएं। कुछ देर बाद हरीश आया तो आरोशी को खाना शुरू न करते देख मुस्कुरा दिया और उसकी प्लेट में खाना डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर अपनी प्लेट में खाना डालकर खुद खाने लगा। आरोशी ने उसकी ओर नज़रें टिकाई। हरीश की आदत उसे अच्छी लगी थी और साथ ही उसे आश्चर्य भी हुआ कि आजकल के दौर में ऐसे सज्जन और मैच्योर मर्द आखिर कहाँ मिलते हैं। वो दोनों चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगे। लगातार की गई यात्रा ने आरोशी को बुरी तरह थका कर रख दिया था और घटित हुए घटनाओं ने उसके मन और दिल को जैसे जकड़ कर रखा हुआ था। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी जिसे वो इतनी आसानी से सह लेती। ये वो सदमा था जिसे शायद वो ज़िंदगी भर भूल न पाए। आरोशी ने बहुत कम खाना खाया और उठकर कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो कमरे का जायजा ले रही थी कि अचानक लाइट चली गई। आरोशी के कदम लड़खड़ा गए और अंधेरे से उसे वैसे भी बहुत डर लगता था। वो शुरू से ही अंधेरे से बहुत डरती थी और घर के सभी लोग ये बात जानते थे, मगर हरीश को पता नहीं था। वो अपना सामान उठाकर कमरे की ओर आया। उसी वक्त लाइट चली गई थी। हरीश ज़्यादातर लाइट्स को ऑफ ही रखता था। वो अंदाजे से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अंदर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि आरोशी दीवार के सहारे टेक लगाए घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी और उसका पूरा वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। हरीश तुरंत चिंतित हो गया और उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? उसकी नरम सी आवाज़ आरोशी के कानों में गूंज रही थी। आरोशी ने चेहरा उठाया। लाइट आ चुकी थी और हरीश उसके पास बैठा आंखों में चिंता लिए उसे देख रहा था। आरोशी को शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था। जी मैं ठीक हूँ, बस अंधेरे से डर लगता है, उसने सिर झुकाकर शर्मिंदगी से स्वीकार किया, जैसे ये कोई अनहोनी बात हो। हरीश धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं भी जब छोटा था तो अंधेरे से डरता था, मगर मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। हमें अपने डर पर हमेशा काबू पाना चाहिए, वरना डर हमें अपने काबू में कर लेता है और एक दिन हमारी ज़िंदगी को खा जाता है। हरीश ने बहुत गहरी बात कही थी। आरोशी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। एक ड्राइवर का बेटा इतनी गहरी बात कर रहा था। ये सब क्या माजरा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरोशी को याद आया कि हरीश उसे पैदल घर से लेकर निकला था, फिर एक रिक्शे में बैठकर ऊपर तक पहुंचा जहां एक गाड़ी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर अंकल से उसकी अक्सर गपशप रहती थी, मगर वो अपने बेटे का ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे। अचानक वही बेटा सामने आ गया और उसी से आरोशी की शादी कर दी गई थी और अब उसकी शख्सियत एक रहस्य बनती जा रही थी। आरोशी का सिर घूम गया। उसने अचानक अपना सिर थाम लिया। जिंदगी लगातार उसे उलझा रही थी। ऐसे ऐसे पहलू दिखा रही थी कि जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इसी वजह से वो थकान का शिकार हो गई थी। हरीश ने नरमी से उसकी तरफ देखा। वो सब समझ रहा था। अचानक उसने आरोशी को अपनी गोद में उठा लिया। आरोशी घबराकर हरीश की तरफ देखने लगी और इस डर से कि कहीं गिर न जाए उसने हरीश के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। हरीश उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। आरोशी भी एक पल के लिए मंत्रमुग्ध होकर उसकी तरफ देखने लगी। जब भी अजय उसे छूता था तो उसकी धड़कनें अव्यवस्थित नहीं होती थीं, जैसे कि अब हो रही थीं। वो अजय के साथ बहक जाती थी, मगर दिल की ये हालत कभी नहीं हुई थी जैसे अब हो रही थी। शायद ही उन दोनों के बीच मौजूद पवित्र रिश्ते का असर था, जो धीरे धीरे आरोशी को अपनी पकड़ में ले रहा था। हरीश उसकी आंखों में देखते हुए उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद पानी का गिलास भरकर उसके पास ले आया। आरोशी किसी ट्रांस जैसी हालत में
पानी का गिलास थामकर अपने होठों से लगा चुकी थी और फिर पीने लगी। हरीश ने कहा, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, वरना मैं आपको पहले दिन अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है कि मैं सुबह तक वापस ना आ सकूं। आप आराम कर लीजिए, सुबह फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो उठकर खड़ा हुआ। आरोशी शर्म के मारे नजरें झुका गई। हरीश को ये अंदाज अच्छा लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आरोशी के गाल पर रखा और झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। शुभरात्रि कहकर वो जा चुका था, मगर आरोशी की सारी दुनिया जैसे उसके साथ ही चली गई। वो बिल्कुल मूर्तिमान की तरह बैठी थी। फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर अपने माथे पर रखा, जहां अभी कुछ देर पहले हरीश ने अपने होंठ रखे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका माथा हल्का सा ठंडा हो गया हो और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। कल से अब तक ये पहला मौका था जब आरोशी मुस्कुराई थी। वो बिस्तर पर लेट गई और अचानक अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, हे भगवान जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी आपके हुक्म को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। मुझे पता है कि ये मेरी गलती की सज़ा है जो मुझे झेलना पड़ी। अब तो मुझे माफ़ कर देना और आगे कभी भी आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वो रो रो कर भगवान से दुआ कर रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दिल में एक अजीब सी नरमी और श्रद्धा भर गई थी। न चाहते हुए भी आरोशी फिर से अजय के बारे में सोचने लगी। कॉलेज के पिछले लॉन में करीबियां होने के बाद अजय अब बहुत बेबाक हो गया था। वो कभी भी आरोशी का हाथ पकड़ लेता, उसे कसकर अपने करीब कर लेता या फिर गले लगा लेता और कभी उसकी कमर में हाथ डाल देता। आरोशी को ये सब पसंद नहीं आता था। उसे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसे पहली बार ही अजय को इतनी हिम्मत नहीं देनी चाहिए थी कि वो उसके इतना करीब आया था। उसकी खुद की गलती थी। उसने ना तो अजय को उस दिन रोका था, बल्कि खुद भी अजय की संगत में उस दिन कॉलेज के पीछे गार्डन में बहकने लगी थी और इसी वजह से अजय की इतनी हिम्मतें बढ़ने लगी थीं। मगर उस दिन घर जाकर उसने भगवान से माफ़ी मांगी थी और फिर ये सब न करने का वादा भी किया था। लेकिन अब अजय बार बार उससे वही सब कुछ करने की मांग करने लगा था। वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता और फिर अकेले पलों का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि आरोशी इस सब के लिए उसे मना करती थी, जबकि आरोशी ये सब सह नहीं पाती थी। उसे अजय पर गुस्सा आता। वो उसे रोकना चाहती थी तो अजय बहुत नाराज़ हो जाता और फिर एक दिन अजय ने आरोशी से एक अजीब सी फरमाइश कर दी, जिसे पूरा करना आरोशी के बस की बात नहीं थी। नहीं अजय, मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे शादी कर लो, विदा कराकर अपने साथ ले जाओ और फिर मेरा शरीर, मेरा दिल, सब कुछ तुम्हारा होगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें होटल के बंद कमरे में नहीं मिल सकती और ना ही तुम्हें ऐसी तस्वीरें भेज सकती हूँ। अजय की ये डिमांड सुनकर आरोशी ने साफ इनकार कर दिया, जबकि अजय को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो हमारे बीच इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। तुम्हारे पास एक दिन का समय है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है और मेरी चाहत हासिल करने आना है, या फिर अपनी जिद को गले से लगा कर रखना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। अजय ने यह कहते हुए अचानक ही फ़ोन बंद कर दिया, जबकि आरोशी बस चुपचाप बैठी रह गई। यही वो शख्स था जिसका लहजा पहले खुशबुएं बिखेरता था, जो उसे बहुत प्यार करता था, मगर उस वक्त उसने उसके साथ जो किया वो आरोशी के दिल को झकझोर कर रख गया था। उसने दोबारा से अजय को कॉल किया, लेकिन अजय ने पिक नहीं किया। कुछ सोचकर आरोशी ने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, प्लीज़ अजय, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे होटल में मिलने कैसे आ सकती हूँ? थोड़ी देर के बाद मैसेज सीन हुआ था। अजय ने रिप्लाई किया, ठीक है, होटल में मिलने नहीं आ सकती, लेकिन यार कुछ तस्वीरें तो भेज दो। अपने कॉलेज की छुट्टियां भी लग चुकी हैं और वो भी पूरे 15 दिन की। तुमसे मुलाकात भी नहीं हो सकती और अब तुम मुझसे मुलाकात भी नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई तस्वीर मेरे पास है। जो तस्वीरें हैं उन्हें देख देख कर अब दिल भर चुका है। प्लीज़ कोई नई तस्वीर भेजो, कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कम से कम मेरे मचलते जज्बातों को थोड़ा सा तो सुकून मिले। मुझ पर भरोसा रखो आरोशी, तुम सिर्फ मेरी हो और फिर आज नहीं तो कल हम शादी कर लेंगे और पति पत्नी में कुछ भी छुपा नहीं होता। जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में ड्रेस भेजी है, इस बार उसी ड्रेस में मुझे फ़ोटो चाहिए। आरोशी ने बेबस होकर वो मैसेज सीन किया था और थक हार कर बेड पर लेट गई। वो अजय की ख्वाहिश कैसे पूरी करती?
अजय ने जो नाइटी उसे भेजी थी वो ऐसी थी कि उसके कुछ ही हिस्सों को छुपा पाती थी, और अब उसी में फ़ोटो अजय को भेजना। पता नहीं क्यों से एक अनजाना सा डर लग रहा था, लेकिन अजय की नाराज़गी भी उसके दिल को बुरी तरह बेचैन कर रही थी। और धीरे धीरे उसने खुद को तसल्ली दी, आखिर को पिछले 2 सालों से अजय का और मेरा साथ है। उसने कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की और न मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। 1 साल बाद जब मेरा कॉलेज पूरा हो जाएगा तो वो मुझसे शादी भी कर लेगा, और शादी से पहले अगर वो मुझे इस बोल्ड रूप में देखना चाहता है तो गलत किया है। और फिर आरोशी ने अपनी अशोभनीय तस्वीरें भेजने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई थी। अगले दिन कॉलेज में पढ़ाई थी, उसके बाद छुट्टियां लग जानी थीं। जब आरोशी कॉलेज पहुंची, अजय कॉलेज में आरोशी के सामने बैठा था, मगर उसे देखकर आरोशी ने अपना रास्ता बदल लिया। अजय दौड़ते हुए उसके पीछे आया। थैंक यू सो मच आरोशी, तुम उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। सुनो ना, तुम घर से मुझसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन हम कॉलेज से तो कहीं मिलने जा सकते हैं ना, जहाँ सिर्फ हम अकेले हों, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा ना हो। मैं बस कुछ पल मोहब्बत के तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जबकि आरोशी उसे देखकर दंग रह गई। उसकी सुई तो अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। वो आरोशी के चेहरे की ओर देखने लगा और अपना जवाब मांगने लगा, जिस पर आरोशी ने उसे साफ इनकार कर दिया और अपने सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने की धमकी भी दे दी। आरोशी ने सोचा था कि उसे छोड़ने की धमकी सुनकर अजय डर जाएगा, मगर ये उसकी सिर्फ कल्पना थी। ठीक है आरोशी, अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। तुमने अपनी मोहब्बत पर इज्जत को पहल दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जो ज़्यादा भगवान और इज्जत की बातें करते हैं, उनके पास न भगवान रहता है और न इज्जत। वे दुनिया भर में जलील और रुस्वा हो जाते हैं। अजय कुमार ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि आरोशी को उसकी ज़्यादा परवाह न थी। उसका दिल तो अंदर से रो रहा था, करा रहा था, और अजय कुमार के साथ होने की भीख मांगने लगा, मगर उसने अपने दिल की आवाज़ को कहीं अंदर ही दबा लिया। वो किसी भी पाप का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। वो अजय से सच्ची मोहब्बत करती थी और भगवान से दुआ कर रही थी कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, उसमें खुलूस है। उसने इज्जत के रास्ते को चुना तो वो उसे रुस्वा न करे और अजय को उसके नसीब में लिख दे, मगर वो नहीं जानती थी कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जो उसके लिए सही नहीं है। आरोशी उस दिन घर लौट आई थी, उसके सर में बेहद दर्द था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात में डिनर के लिए भी मुश्किल से उठ पाई थी। नींद में झूलते हुए उसने खाना खाया और फिर से सो गई थी। अगली सुबह उसके घर में एक हड़कंप मचा हुआ था। मम्मा की जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक से उसकी आंख खुली थी। आंखें मलते हुए वो उठी और दरवाज़ा खोला। उसकी माँ कमरे में आते ही उस पर एक थप्पड़ मार चुकी थीं। आरोशी लहराकर जमीन पर गिर गई। उस थप्पड़ ने जैसे आरोशी के 14 तबक रोशन कर दिए थे। जिंदगी में पहली बार उसकी माँ ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। तकलीफ की अजीब सी स्थिति में जिससे वो गुजर रही थी, आरोशी के दोनों भाई भी वहाँ मौजूद थे। सब उसका चेहरा देख रहे थे। उन्हें भी अपनी लाडली बहन के इस कदम पर यकीन नहीं आ रहा था। आज आरोशी की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थीं और अब हर रिश्तेदार के अकाउंट पर फैल चुकी थीं। सब रिश्तेदार बार बार फ़ोन कर रहे थे और पूछ रहे थे ये सब क्या है। आरोशी ने किसे अपनी ऐसी तस्वीरें भेजी हैं, उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आरोशी के पापा के दोस्त ने उन्हें कॉल करके काफ़ी बुरा भला कहा। वो आरोशी को अपनी बहू बनाने का इरादा रखते थे। उन्होंने पापा से कहा कि वो कब से इतने आज़ाद ख्यालों के हो गए कि बेटियों को इस तरह आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देने लगे। अब क्या वो बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं? आखिर इसी तरह तो मशहूर हुआ जाता है। ये शब्द तीर बनकर आरोशी के पापा के दिल में उतर गए। आरोशी रोती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ गलती तो आरोशी की भी थी। उसे अपनी तस्वीरें ऐसे किसी को नहीं भेजनी चाहिए थी। किसी ने आरोशी की बात नहीं सुनी और अपना फैसला सुना दिया। उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हुए उसका विवाह रावत के बेटे के साथ करने का ऐलान कर दिया। आरोशी तो अपने पापा के हर रिश्ते तोड़ने पर ही अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। वो हरीश से शादी के खिलाफ क्या विरोध करती। उसी शाम आरोशी का विवाह हरीश के साथ कर दिया गया। आरोशी के पापा ने उसे हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर हो जाने के लिए कह दिया। वो तड़पने लगी। तभी ड्राइवर बाबा उसे अपने साथ ले आए। वो काफ़ी देर उनके क्वार्टर में बैठी रही। ड्राइवर बाबा ने उसे भरोसा दिलाया कि जल्दी ही उसके पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
तो वो उसे मनाकर आरुषि को उनसे मिलवाने के लिए ले आएंगे। मगर आरुषि जानती थी कि उसके पापा का गुस्सा कभी भी ठंडा होने वाला नहीं था। वे किसी भी हालत में आरुषि को माफ़ नहीं करते। जिंदगी में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि अब उसे उसकी सज़ा भुगत कर रहना ही पड़ेगा। शायद यही उसकी सज़ा थी कि वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए और उसके रिश्ते उससे मुंह मोड़ लें। वो अपने प्यारे पापा से बात नहीं कर पाती, अपनी मम्मा का दिल दुखा दिया और अपने भाइयों की नज़रों में हमेशा के लिए गिर गई। यही उसके बुरे कर्मों की सज़ा थी। उसने भगवान की तरफ से दी गई सज़ा को स्वीकार भी कर लिया था और हरीश से विवाह करके उसकी ज़िंदगी में शामिल भी हो गई। उसने हरीश को ठुकराया नहीं था, मगर जैसा आरुषि के दिमाग में हरीश का खाका था, वो हरीश उससे बहुत अलग था। दिमाग में बने हरीश का खाका आरुषि की पसंद पर पूरा नहीं उतरता था। वो तो एक पढ़ा लिखा लड़का डिजर्व करती थी जो उसकी भावनाओं को समझ सकता, लेकिन हरीश तो एक ड्राइवर का बेटा था और खुद भी ड्राइवर का ही काम करता था। मगर इसके बावजूद उसने खुद से और भगवान से वादा किया था कि वो इस रिश्ते को हर हाल में निभाएगी। हरीश जैसा भी हो, वो उसके साथ हमेशा वफादार रहेगी और फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जो उसे इस तरह अपमानित और दूसरों की नज़रों में गिराने का काम करे। किसी सोच में डूबी हुई बैठी थी आरुषि ने जब पहली बार उस दिन भरपूर नज़रों से हरीश को देखा तो देखती रह गई। वो भारी भरकर और मजबूत कद काठी वाला एक खूबसूरत आदमी था, जिस पर पहली नज़र डालने के बाद अनायास ही दूसरी बार देखने का मन करता था। ये सब कुछ अजय की तुलना में कुछ भी नहीं था। और फिर हरीश की रहस्यमय शख्सियत ऐसी थी कि धीरे धीरे दिल में बसने लगी। सच कहते हैं कि जो रिश्ते जायज़ हों और भगवान की तरफ से बनाए गए हों, उनमें खुद ब खुद सच्ची मोहब्बत पनपने लगती है। हर दिल में खुद ब खुद भावनाएं उभरने लगती हैं। आरुषि के दिल में भी हरीश के लिए भावनाएं उभरने लगी थीं। उन्हें इस घर में रहते हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था। एक दिन हरीश घर आया तो आरुषि रसोई में व्यस्त थी। उसने बाकी सारी रसोई को साफ कर लिया था, बस बर्तन बचे थे जिन्हें वो अब धो रही थी। दुपट्टा एक तरफ कुर्सी पर पड़ा था और लंबे बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे। आरुषि ने हल्के गुलाबी रंग का स्वेटर पहन रखा था। काले बाल स्वेटर के ऊपर और भी ज़्यादा निखर रहे थे। हरीश का दिल अचानक ही चाहने लगा कि वो उसके बालों को छूकर महसूस करे। दिल की चाहत को मानते हुए हरीश आगे बढ़ा और उसने आरुषि के बालों को हाथों में पकड़ लिया। एक अजीब सा एहसास हुआ। आरुषि ने मुड़कर देखा तो हरीश उसके बालों को थामे खड़ा था। शर्म से उसके गाल गुलाबी पड़ गए। उसके हाथ बर्तन धोने की वजह से ठंडे हो रहे थे। हरीश ने उसके हाथों को देखा। गुलाबी हाथ देखकर हरीश का दिल मचल गया और उसने आरुषि के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने हाथों से उसके हाथों को गर्माहट देने लगा। आप बर्तन क्यों धो रही हो? नौकरानी कहाँ है? हरीश ने माथे पर बल डालते हुए उससे सवाल किया। नौकरानी घर पर रखी हुई थी जो थोड़ा आराम कर रही थी और आरुषि बर्तन धो रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करे। मैं किचन में सब समेट लूँगी। आरुषि ने सिर झुकाए जवाब दिया। हरीश को इस बात पर बहुत प्यार आया। वो कितने प्यारे दिल की मालिक थी। उसे नौकरों का भी कितना ख्याल था। ठीक है, आप बैठ जाइए, ये बाकी के बर्तन मैं धो देता हूँ। हरीश ने आरुषि को कंधों से पकड़कर वहीं पर रखी कुर्सी पर बिठाया। आरुषि मना करती रही, मगर हरीश ने उसकी एक भी न सुनी। उसने सारे बर्तन धोकर सुखा दिए और फिर साफ सुथरा किचन छोड़कर आरुषि का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। आरुषि का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कितने ही दिन से हरीश के साथ थी, मगर उसने कभी भी ऐसे हक नहीं जताया था। आरुषि को बिस्तर पर बिठाने के बाद हरीश ने कुछ पेपर उसे थमा दिए। आरुषि ने नासमझी से उसे देखा तो हरीश ने आंखों से उसे खोलने का इशारा किया और खुद आरुषि के चेहरे की ओर देखने लगा। आरुषि को अचानक ही डर सताने लगा कि कहीं ये तलाक के कागजात तो नहीं, कहीं हरीश को उसके बारे में सब कुछ मालूम तो नहीं हो गया और अब वो उसे तलाक देने का फैसला तो नहीं कर चुका। नहीं भगवान जी, नहीं, प्लीज़ ऐसा ना करना। मैं दिल से इस इंसान को पसंद करने लगी हूँ। इसकी बातों ने मेरे दिल में जगह बना दी है। मुझे इससे इतनी जल्दी प्यार हो गया है और अब तो ये मेरा पति भी है। मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। ये मुझे तलाक ना दे। वो आंखें बंद करके गहरी सोच में गुम हो गई। तभी हरीश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सोच में पड़ गई, खोलिए ना। हरीश ने एक बार फिर लिफाफे की तरफ इशारा किया। धड़कते दिल के साथ आरुषि ने वो लिफाफा खोला। अंदर कई कागजात थे। आरुषि जैसे जैसे कागजात देखती गई उसका रंग उड़ता गया।
वो डर के मारे हरीश की तरफ देखने लगी, जबकि हरीश का चेहरा अभी भी संतुष्ट था। वो इतना सुकून से कैसे हो सकता है? आरोशी ने धड़कते दिल के साथ सोचा और फिर डरते हुए हरीश की तरफ देखा। ये सब क्या है? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। ये सब आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए है। जिस शख्स ने आपको बदनाम किया या करने की कोशिश की, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं। इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे है। उसे 12 साल की सज़ा और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। उसकी आधी से ज़्यादा संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट और कई अन्य दस्तावेज भी, जिन पर मुहर लगाई गई है। वो ना तो विदेश यात्रा कर सकता है और ना ही हिंदुस्तान में किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई व्यवसाय कर सकता है। जो जायदाद बची है वो किसी की पार्टनरशिप न होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने उसे सड़क पर ला दिया है, हरीश ने साफ लहजे में कहा, जबकि आरोशी चुपचाप एक मूर्त की तरह उसकी बातें सुन रही थी। आप मेरी सच्चाई जान गए थे। अब आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं? उसने बहुत देर बाद बोला और सवाल बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ था। हरीश ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। आरोशी देखिए, मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे विवाह होते ही मुझे आपसे धुआंधार प्यार हो गया, मगर आपकी आदतों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आप मुझे अच्छी लगी और आप बहुत खूबसूरत भी हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था। आपका अतीत क्या था क्या नहीं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, ये जानता हूँ कि जो तस्वीरें आपकी वायरल हुई थी वे सब एडिट की हुई थी। उनमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। अब आप चाहें तो अपने अतीत का दुख बांटने के लिए मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं, और अगर नहीं चाहें तो मैं जोड़ नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। आप मेरे लिए सिर्फ आज हैं जिसमें मैं हूँ। मैं आपसे तब जवाब मांगूंगा या आपके चरित्र की सफाई मांगूंगा जब आप मेरे रिश्ते के दौरान ऐसा कुछ करेंगी जो आपकी शख्सियत को मेरे लिए संदिग्ध बना दे, वरना आपके अतीत से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हरीश ने कहा। एकदम ही आरोशी की आंखों में आंसू भर आए। वो सीधी हुई और फिर हरीश के गले लग गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जबकि पहली बार उसके इतना करीब आने पर हरीश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की के इतने पास आने पर उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगेगा। उसने नरमी से अपना हाथ आरोशी के चारों ओर डाल दिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। हरीश की गर्दन से चिपककर आंसू बहाते हुए आरोशी ने एक एक बात हरीश को बता दी। कैसे उसने अजय से मोहब्बत की थी, कैसे उस पर भरोसा किया था और किस तरह अजय ने उसका भरोसा तोड़ दिया। सब कुछ बताते हुए आरोशी ने किसी भी बात पर अपने दिल का पर्दा नहीं रखा। कॉलेज के पिछले लॉन की नज़दीकियाँ और उसके बाद अजय की डिमांड, सब कुछ बताती चली गई। हरीश चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातें सुनता रहा। जब आरोशी ने अपनी बात ख़त्म की तो हरीश ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसके गालों पर अपने होंठ रखे। आरोशी, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा आदर्श पुरुष हूँ जो आपकी ऐसी गलतियों को भी खुले दिल से स्वीकार कर लूँगा, मगर जो अतीत बदल नहीं सकता उस पर मैं आपको ताना भी नहीं दे सकता। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप मेरे साथ वफादार रहें। हरीश ने उम्मीद भरी नज़रों से आरोशी की ओर देखा और आरोशी ने पुष्टि में सिर हिला दिया। आप कौन हैं, क्या काम करते हैं? आरोशी ने आखिरकार मन में मचलता सवाल पूछ लिया। हरीश मुस्कुरा दिया। आखिरकार आपने वो सब पूछ ही लिया जो आपको बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था। मैं हैरान था कि आपने ये सवाल अभी तक क्यों नहीं किया, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, और आरोशी चुपचाप बैठी रहकर उसका चेहरा देखती रही। और तब हरीश ने बताया कि वो एक एजेंट अधिकारी है और एक मिशन पर काम कर रहा है। कवर स्टोरी के लिए उसे एक चौकीदार का बेटा बनकर रहना है। जैसे ही मिशन पूरा होगा वो अपने पापा को नौकरी से हटा देगा। पहले उसके पापा की मजबूरी थी कि उन्हें काम करना पड़ा, मगर अब वो खुद इतना सक्षम हो गया है कि अपने पापा को कमाकर उन्हें खुश रख सके। बस मिशन पूरा करना है और तब तक उसे ड्राइवर का बेटा ही रहना है। इसीलिए अभी तक पापा की नौकरी नहीं छोड़वाई। हरीश की सारी बातें सुनकर आरोशी को अपनी किस्मत पर रश्क हुआ। उसे हमेशा ही स्पेशल फोर्सेस बहुत पसंद थी। वो अजय से भी अक्सर कहती कि वो किसी स्पेशल फोर्स में शामिल हो, मगर वो हमेशा मना कर देता था। भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी थी। वो बेहद खुश थी। अब तो आपको मुझसे कोई गिला नहीं ना, या मेरे बारे में कोई और सवाल करना है? हरीश ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा। तो आरोशी ने धीरे से हाँ कहा। फिर ठीक है, आज आप तैयारी कर लीजिए, हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए कुछ भी करूँगा और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा।
आपको आपके मामा पापा से फिर मिलवाऊंगा और आपके अपराधियों को भी सजा दिलवा चुका हूँ। आरोशी का दिमाग हरीश की पहली बात पर अटक गया। दूसरी बातों को तो उसने ध्यान से ही नहीं सुना। वो उसे तैयारी करने के लिए कह रहा था। हरीश उठकर किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया, जबकि आरोशी उसके लिए तैयारी करने का सोचने लगी। वो चाहती थी कि हरीश के लिए ऐसी तैयारी करे कि वो उसे देखते ही अपनी आंखें हटाना भूल जाए, दीवानगी की तरह उसे देखता रहे। ये सब सोचते हुए वो कपड़ों की अलमारी के करीब खड़ी थी। उसने बेहद खूबसूरत मेहरून कलर की फ्रॉक निकाली और तैयार होने के लिए चली गई। ये कपड़ों से पिछले हफ्ते ही हरीश ने दिलवाए थे। जब वो इस घर में आई थी, तीसरे दिन ही हरीश बिना कहे उसके कपड़े और ढेर सारी ज़रूरत की चीज़ें ले आया था। नहाकर मैरून फ्रॉक पहनकर वो पूरे दिल से तैयार हुई थी। जब हरीश ने उसका ये रूप देखा तो देखता ही रह गया। वो उसके करीब आया और सुबह की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर अपना स्पर्श बिखेरने लगा। आरोशी भी बेखुद होती जा रही थी। उसने अपने हाथ हरीश की गर्दन के चारों ओर लपेट लिए थे और खुद को हरीश के हवाले कर दिया। हरीश ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बेहद जोश के साथ प्यार करने लगा। ये लम्हा दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए थे। पूरी रात गुजर चुकी थी, मगर उनकी चाहत और मजबूती कम नहीं हुई। सुबह का आगाज भी बेहद खूबसूरत हुआ और कुछ ही समय बाद हरीश ने आरोशी के घर वालों को भी मना लिया। आरोशी के पापा उसके गले लगकर खूब रोए थे। हरीश ने अपने एजेंट होने का सबूत भी दिया और आरोशी की बदनाम तस्वीरें इंटरनेट से हटवा दी। साथ ही उन सभी डिवाइसों को भी ब्लॉक करवा दिया जिनमें उसकी तस्वीरें थीं। फिर हरीश ने अजय पर हुए सभी केसों के दस्तावेज की कॉपियां भी उसके रिश्तेदारों के पास भेज दी और साथ ही इंटरनेट पर भी डाल दी। इस तरह आरोशी की इज्जत पूरी तरह क्लियर हो गई। उसके पापा भी आरोशी से शर्मिंदा थे। हरीश ने आरोशी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो इज्जत खो चुकी थी वो एक बार फिर से उसे वापस मिल गई। आरोशी अपने भगवान का जितना भी धन्यवाद करती उतना कम था। वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती थी कि दुनिया की हलचल में भटक जाने के बावजूद भगवान ने उसका भरम बचा लिया था।